हमने इस बुक के पीछे के सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए था अभियु पर प्रारंभिक संक्रिया यानी अभियु रूपांतरण, लेकिन मैं आपको पहले व्युत्क्रमणीय अभियु पढ़ाऊंगा यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और इसको पहले मैं करा लूँगा, उसके बाद इस पर आएंगे। और इसको हम नियम बताने पर ये इसके तीनों नियम हैं वो हम बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम प्रयोग यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा एक अभियु का व्युत्क्रम, यानी जब एक इन्वर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो डायरेक्ट वो सारे नियम इसको हम प्राप्त करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको व्युत्क्रमीय अभियु पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक यूनिकनेस इसमें प्रमेय है और चौथा एक और प्रमेय है, इन दोनों प्रमेय को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे आपका अभियु का प्रारंभिक रूपांतरण, उसके बाद हम आएंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अभियु का व्युत्क्रम यानी यूनिवर्स भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं। परिभाषा क्या दिया है ये आप देख लीजिए इसमें परिभाषा, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। परिभाषा दिया है, यदि कोटि m का एक वर्ग अभियु है, यदि एक अन्य वर्ग अभियु का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी यानी a मल्टीप्लाई बी बराबर b मल्टीप्लाई a बराबर IA यानी आइडेंटिटी हो, तो b को a का व्युत्क्रम अभियु कहते हैं और इसे a इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा। मान लीजिए आपका मैट्रिक्स कुछ भी है, इसमें आप यहाँ पर 1 2 3, हालांकि मैं यहाँ पर जो भी संख्या ले रहा हूँ यहाँ पर A B C ले लेता हूँ क्योंकि मैं इससे अंदाजे पर ही नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है I J। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ B, ये फोकस में तो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से K L M T Q, यहाँ पर Q L P O T कुछ भी हो सकता है, मैं इसी प्रकार से ले लेता हूँ। उसके बाद नियम ये कह रहा है कि यदि हम A मल्टीप्लाई B कराएं तो वो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी जो आपका मैट्रिक्स हो उसको हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आइडेंटिटी आपका मल्टीप्लाई के बाद आपका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और वही सेम वैल्यू यदि हम B और A को कराएं, यानी पहले हम मैट्रिक्स B को लें उसके बाद मैट्रिक्स B A को लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी आए। ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं उन्हें हम इन्वर्टिबल लेते हैं, लेकिन इसमें A का इन्वर्टिबल B इन्वर्स हो जाएगा। जैसे A के लिए हम B में मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा आइडेंटिटी आ गया, तो A का इन्वर्टिबल B इन्वर्स हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे कि B का इन्वर्टिबल यानी B का इन्वर्स A इन्वर्स होगा। ठीक है, यानी B का व्युत्क्रमणीय A होगा या फिर A का व्युत्क्रमणीय B होगा, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण में 2 अभियु दिए हैं, मैं इन्हीं 2 अभियु को लेता हूँ, या फिर कोई भी आप अभियु ले सकते हैं, हालांकि इसे आप अच्छी प्रकार से और समझ लेंगे। यहाँ पर है और यहाँ पर B बराबर हो गया 2 - 3, यहाँ पर -1 और 2। पहले हम A B निकालते हैं, उसके बाद हम B A भी निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई आपका 2 से तो ये हो जाएगा 2, उसको 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई आपका -3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका -2, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा ये आपका -3 और 2 से हो जाएगा +4, ये 2 का 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं गलत लिख देता, तो इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये आप देख रहे हैं आइडेंटिटी आपका आ रहा है, आइडेंटिटी 2, यानी ये आपका 2 बाई 2 स्क्वायर का आपका
मैट्रिक्स है। उसके बाद हम बी और ए भी करें तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 -3 -1 2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका एक मैट्रिक्स 2 3 1 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद 3 का हो जाएगा -1 से 3 हो जाएगा -3। उसके बाद इसका हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद ये आपका हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई 2 तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद +2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद +4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 0 0 1, यानी ये भी आपका आइडेंटिटी आ रहा है। इस प्रकार के जो आपके मल्टीप्लाई रहेंगे इसमें कहा जाएगा कि मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आपका बी इन्वर्स होगा। और बी इन्वर्स में यहाँ पर मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपका ये है, तो इसका यहाँ पर तो मैट्रिक्स बी है, यहाँ से हम लेते हैं मैट्रिक्स ए यहाँ पर है, उसका बी यहाँ पर है, तो यानी इसका व्युत्क्रमणीय, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आइडेंटिटी आ जाए, तो जो आपका दूसरा मैट्रिक्स होता है उससे व्युत्क्रमणीय कहा जाता है पहले वाले के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में बी वाला इन्वर्टिबल है और इसमें आपके बी के रिस्पेक्ट में ए आपका इन्वर्टिबल होगा। इसी प्रकार से इसे डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर एनसीईआरटी में दूसरे शब्दों के रूप में यहाँ पर लिख कर दिए भी है कि ए बराबर आपका ए इन्वर्स होगा और या फिर ए बराबर बी इन्वर्स, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ए अवयव का व्युत्क्रम बी होता है। इसमें आपने हल किया, इसमें आगे पीछे बस ये होता है। एक चीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये आपका मल्टीप्लाई के रूप में दिया है, तो आप बस इसे आइडेंटिटी के रूप में निकालेंगे, उसे ही इन्वर्टिबल कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय कहा जाता है। उसके बाद आपका दिया है यहाँ पर प्रमेय तीसरा, यहाँ पर दिया है। पहले यहाँ पर कुछ टिप्पणी दिए गए, टिप्पणी को पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होता है क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए परिभाषित होने पर समान होने के लिए अनिवार्य है। ए बी कोटि समान वर्ग के अवयव, यानी ये आपका स्पष्ट है कि ये जो भी आप इसमें मैट्रिक्स लेंगे वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर 2/2 का है या फिर जो भी आप लेंगे दोनों एलिमेंट 2/2 का रहे, 3/3 का रहे या फिर 1/1 का रहे, किसी प्रकार से रहे, वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आयताकार रूप में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहे 2/3 का और ये आपका रहे कुछ भी मान लीजिए 3/3 का हो गया, तो ये पहला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 का तो बनने वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका उल्टा लेंगे 3/3 का और ये आपका 2/3 का, तो ये आपका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि, और एक चीज़ और, ये चीज़ तो मान लीजिए मल्टीप्लाई होने के बाद आपका मिलने वाला आपका जो भी होगा वो 2/3 का हो जाएगा, यानी जो बनने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा मैट्रिक्स वो तो 2/3 का होगा। और आइडेंटिटी होने के लिए आपका स्क्वायर होना चाहिए, तभी नहीं आपका आइडेंटिटी आ पाएगा। एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ए का मैंने ले लिया ऑर्डर 2/3 का और मैंने बी का ले लिया 3/2 का, तो मान लीजिए मल्टीप्लाई कराते हैं ए बी कराने के लिए यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2, तो ये तो आपका मैच हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 2/2 का तो आ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं आपका यहाँ से हो जाएगा बी और ए, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। उसके बाद यहाँ पर है आपका 2/3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बनने वाला 3/3 का तो हो जाएगा। लेकिन जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये सभी स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर अनिवार्यता के रूप में यही दिया गया है कि उन दोनों का जो भी आप लेंगे इन दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। देखिए इन दोनों का ऑर्डर समान नहीं है, तो इसलिए ये आपके मतलब केवल स्क्वायर वाले के ही बनेंगे। इसका रीज़न है कि जो बनने वाला आई का भी होगा वो ऑर्डर इन तीनों का समान ही रहता है, इससे हम इन्वर्टिबल में लेते हैं, इसलिए आप स्क्वायर ही लीजिएगा। और दूसरा इसमें नोट क्या रहा है, यदि बी
अभिव्यु ए का व्युत्क्रम है तो ए अभिव्यु का व्युत्क्रम होगा, जो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि यदि ए का व्युत्क्रम बी इनवर्स है तो आपका बी का व्युत्क्रम ए इनवर्स होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रमेय आता है यहाँ से व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अभिव्यु की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स है सॉरी। किसी वर्ग अभिव्यु का व्युत्क्रम अभिव्यु यदि उसका अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होगा। यानी मान लीजिए ये संभव है कि एक का इन्वर्स आपका बी इन्वर्स होगा, तो ये इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब इस पूरे मैट्रिक्स के ब्रह्मांड में केवल यही एक मैट्रिक्स होगा जो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा, और कोई भी आपका मैट्रिक्स नहीं हो सकता जो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हो सकता है। हालांकि आप यहाँ पर नंबर के रूप में लेंगे तो 2 3 1 2 का केवल एक ही ये मैट्रिक्स बनता है जो मैट्रिक्स ए का आपका इन्वर्स है, और सेम वही चीज़ मैट्रिक्स बी के लिए ये केवल 2 3 1 2 वाला जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका यूनिकनेस है पूरे मैट्रिक्स के इस समूह में इसका व्युत्क्रम होने के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया। हालांकि इसको प्रूफ करने के कर भी दिया गया, आप चाहें तो इसका किताब से देखकर समझ सकते हैं, या फिर मैं इसको अच्छे प्रकार से आपको समझा देता हूँ। तो इसको समझाने के लिए हमें क्या करना है, हमें दिया है कि हमें यूनिकनेस दर्शाना है, यानी जो दिया है वो हमारा यूनिक है। जो हमारा ए बी आपका है वो बी ए बराबर आई आ रहा है। इसमें दर्शाना है कि जो ए का हमारा इनवर्स व्युत्क्रम है वो आपका यूनिक है। ठीक है, यूनिक दर्शाने के लिए क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये यूनिक नहीं है, यानी एक और आपका मैट्रिक्स होगा जो मान लीजिए तीसरा, यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ, सी एक और मैट्रिक्स है जो ए का आपका व्युत्क्रम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम एक तीसरा लेंगे, तीसरा मान लीजिए पहला हो गया या दूसरा, मान लीजिए दूसरा है एक और लेंगे मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को हमें दर्शाना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये यूनिक है, तो हमें बस दर्शाना है कि ये बी बराबर सी है। यानी जो हम मान रहे हैं कि ये दूसरा एक और मैट्रिक्स है वो दरअसल दूसरा नहीं है, बस हमारा एक कल्पना था, एक हमारा भ्रम था, एजम्पशन था कि ये हमारा दूसरा है मैट्रिक्स। तो हम बस मान लेंगे कि एक सी दूसरा एक मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए का आपका व्युत्क्रम है, और हमें बस इसको हल करने के बाद बस दर्शाना है कि बी बराबर सी है, और जिससे हमें प्रूफ होता है कि हमारा मानना गलत था, यानी हम जो एजम्पशन किए थे वो हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा बी ए बराबर आई, ये हम लोग जानते हैं, और हमने एक दूसरा सी लिया है, तो इस हिसाब से हम बी को रिप्लेस करने के बाद हम सी यहाँ पर यूज करेंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा सी ए बराबर आई। ये चीज़ हमारा प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैं जो इस यहाँ पर आपके बुक में जो जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई और अलग मेथड नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये हिसाब से जो दिया है उसे ये बताना है मुझे। ये आ रहा है यहाँ पर आपका, तो ये आपको इस प्रकार से लिख लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपका सेम ही आएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे आई बराबर आपका दिया है ए सी। ठीक है, तो आई बराबर हम ए सी यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा बी, और आई की जगह पर हम लिख लेंगे ए सी, और हम इसे ब्रैकेट को इधर ला लेंगे, इधर रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा बी ए, और ब्रैकेट के अंदर ये साइड में हो जाएगा सी, और बी ए आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपका आई के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका आई, और ये आपका हो जाएगा सी। तो किसी भी आइडेंटिटी में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स ही प्राप्त होता, यानी कुल मिलाकर बी बराबर हमारा सी प्राप्त हो गया। तो हमें यही बस प्रूफ करना था कि हमारा जो मानना था कि बी सी एक अलग है वो दरअसल बराबर है, बी और सी दोनों बराबर हैं। इसलिए हमने जो पहले माना था कि लेट मान लीजिए कि सी कोई एक दूसरा मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम है, वो दरअसल हमारा एजम्पशन गलत था, वो सी बराबर बी ही है। इससे ये प्रूफ होता है कि बी आपका यूनिक है। बस यही सेम मेथड है इसको प्रूफ करने के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रमेय चौथा है। मैंने प्रमेय दूसरा और पहला ऑलरेडी
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, ट्रांसपोज का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपका प्रमेय 1 और प्रमेय 2 बता रखा है। यहाँ पर दिया है यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रम अभी हों तो ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। हालांकि ये चीज़ आप आगे जाएंगे तो आप रिवर्सल रूल के थ्रू हल कर सकेंगे, लेकिन चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि यदि ए और बी समान कोटि की, यहाँ पर ऑर्डर भी समान है तभी इनका मल्टीप्लाई हो पा रहा है। मल्टीप्लाई तो हो जाता वैसे भी उनका बस रो और कॉलम देख करके, कॉलम और पहले का कॉलम और दूसरा का रो देख करके, लेकिन हमें यहाँ पर जो आपका जो बी और ए इन्वर्स है इनका भी हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो आप व्युत्क्रम अभी हों तो ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होता है, ये चीज़ हमें दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या क्या रूल होते हैं। उसके बाद हम किसी एक मैट्रिक्स को हम इन्वर्स निकालना भी आपको सिखाएंगे, वो भी आपका जो एलिमेंट्री आपका मेथड दिया है इस हिसाब से आपको समझाते हैं। तो पहले हम लेते हैं पहला रूल। तो किताब में क्या दिया है देखिए, नियम तो हम जानते हैं लेकिन किस सीक्वेंस में आपको किताब में एक्सप्लेन किया है ये चीज़ मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि आप किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है, उसके बाद हम इसी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यदि आपके पास भी किताब है तो आप किताब ओपन कर लीजिए और अच्छे से समझिए ये क्या कह रहा है। हालांकि मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट उस प्रकार से भी समझा देता, लेकिन आखिरकार जब भी आप एक किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आनी चाहिए। यहाँ पर दिए गए और एक चीज़, चलिए पहले इसको हम समझाते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ हम जो कर रहे हैं उसको समझेंगे। इसमें आप किसी अभी में 6 प्रकार की संख्याएँ किए जाते हैं। 6 इसलिए क्योंकि आप 3 पंक्ति और 3 स्तंभों के लिए रूल होता है कि आप कोई एक मैट्रिक्स है इसमें आप उसके पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर सकते हैं। यही आपके 3 रूल हैं, यानी 3 आपके लिए, यदि आप केवल यदि पंक्ति लेंगे तो पंक्ति के लिए ही आप चेंज करेंगे 3 रूल, या फिर आप स्तंभ लेंगे तो स्तंभ के लिए 3 रूल चेंज करेंगे, और तीनों रूल सेम है, बस आप कंडीशन ये है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि पंक्ति के लिए जो नियम है वो भी वही सेम नियम आपके स्तंभ के लिए भी होगा, लेकिन ये आपको चयन करना होगा कि आप स्तंभ के रूप में चेंज करना चाहते हैं या फिर पंक्ति के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है पहला, दूसरा और एक तीसरा यहाँ पर है। पहले यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दिया है किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप, यानी आपका सिंबॉलिकली रूप में आईवी तथा जेवी पंक्तियों के विनिमय को आर आई और यहाँ पर जे आई आर जे, यहाँ पर आर आई यहाँ पर यह दिख रहा होगा कैमरे में, और यहाँ पर आर जे, ठीक है, आप किताब में देख लीजिएगा। आईवे तथा जेवे स्तंभों के विनिमय को, जो यदि आप स्तंभों में ले रहे हैं तो सी आई और यहाँ पर सी जे द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, दिख तो रहा ही है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझना है। यहाँ पर संख्या आपका 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। इसमें क्या है कि आपके 2 आपके स्तंभ और आपके 2 स्तंभ या 2 पंक्ति हो, तो मैं पहले आपको स्तंभ ले रहा हूँ, और स्तंभ को इंग्लिश आपका रो कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आर से दर्शाया जाता है। और इसमें मान लीजिए कि मैं पहले आपके पंक्ति को दूसरे पंक्ति के स्थान पर लिखना चाहता हूँ और दूसरे को पहले के रूप में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला रो, और यहाँ पर आपके इंटरचेंज के साइन लग जाएगा, और ये दोनों तरफ से क्लोज होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से तीर लगे होती है। उसके बाद मैं इसको चेंज कर रहा हूँ दूसरे रो में, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स चेंज होकर ये यहाँ पर आ जाएगा -1
√3 1, उसके बाद पहला आपका पंक्ति यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 5 6 7, इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा। यही चीज़ आपको यार इसमें क्या कह रहा है, किसी दो पंक्तियों, देखिए दो पंक्ति मैंने लिया या स्तंभ हो, या फिर चाहे तो आप स्तंभ के रूप में भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एक रूप में यहाँ पर दिया है 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7, इसे आप अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे और ये आपको बार बार नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, आप इसमें दो मैंने पंक्ति ले रखा, आप इसमें स्तंभ लेते हैं। तो मान लीजिए कि पहला स्तंभ को मैं तीसरे स्तंभ से चेंज करना चाहता हूँ, तो बस यहाँ पर C1 लिख लीजिए और यहाँ पर दोनों तरफ तीर लगा दीजिए और C3 लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा 117 117, यहाँ पर आ जाएगा 117, उसको 2 √3 6 वहीं पर आएगा, 2 √3 6 वहीं पर आएगा, और ये आपका चला जाएगा वहाँ पर 1 -1 और ये 5। ये C में यानी हमने कॉलम को, पहला कॉलम को तीसरे कॉलम से चेंज कर दिया। ये चीज़ आपका पहला रूल समझाता है। इसी चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, किताब में भी दिख ही रहा होगा। देखिए यहाँ पर A मैट्रिक्स पर R1 से R2 किया गया, यानी पहले आप पंक्ति को दूसरे पंक्ति में चेंज किया गया। तो पहला पंक्ति को यहाँ पर दूसरे पंक्ति में लिख दिया और दूसरे पंक्ति को पहला पंक्ति में लिख दिया। यही किताब में भी वही एक्सप्लेन किया गया। अब चाहे तो यहाँ पर तीसरा करना होता तो पहले का तीसरा से भी चेंज कर लिए होते। ठीक है, वही चीज़ समझिए। और दूसरा रूल कह रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना प्रतीकात्मक रूप से IV पंक्ति के, दिख रहा है ना यहाँ पर, देखिए IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के, जहाँ के डज नॉट 0, ये शून्येतर संख्या ले ली गई, यानी ऐसी संख्या जो शून्य ना, उसे शून्येतर संख्या कहते हैं, से गुणन करके यहाँ पर RIV यहाँ पर चेंज हो गया KR1। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर दिया गया संगत स्तंभ संक्रिया को इस CI और यहाँ पर KI द्वारा निरूपित करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहने का मतलब है इसका। मान लीजिए कि आपका ये मैट्रिक्स यही है, मैंने मैट्रिक्स ले रखा है आपका -1 √3, ये पहला रूल था, ये आपका दूसरा रूल है। इसको समझिए अच्छी प्रकार से, इससे आप समझ गए तो आधा समस्या वैसे ही आप हल हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर, अब R में मैं यहाँ पर R से समझाता हूँ, उसके बाद C से भी समझाऊंगा। यहाँ पर मैं दूसरी पंक्ति को लेता हूँ। इसमें दूसरी पंक्ति में मैं पूरे पंक्ति को चाहूँ तो 3 से गुणा कर सकता हूँ, 3 से भाग कर सकता हूँ, -3 से गुणा, -4 से, कुछ भी संख्या जो बस शून्य नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक संख्या हो के बराबर जो केवल शून्य ना हो, शून्य ना हो तो यानी क्या हो सकता है, -1 2 1, -1 ले लें तो यहाँ पर मान लीजिए 4, कुछ भी संख्या 3 4 -6, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, बस 0 नहीं होनी चाहिए। उस संख्या से उस पूरे रो में, उस पूरे दूसरे रो में, ये मैंने दूसरा रो लिया तो दूसरे रो के लिए होगा, तीसरा रो रहता तो तीसरे रो के लिए होता। उस पूरे रो में जो आप सिलेक्ट की हुई संख्या है, मान लीजिए मैं यहाँ से लेता हूँ 2, तो उस 2 से पूरे रो में मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने R2 लिख दिया, यानी पूरे रो, दूसरे रो में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ आप ध्यान दिए। तो हमें क्या करना है, यदि मल्टीप्लाई होगा तो हमें पहला पंक्ति तो 1 √3 और 1 ही लिखा जाएगा, -1 √3 1। लेकिन दूसरे आपका जो अब रो लिखेंगे, इसमें हम 2 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2। उसके बाद जो तीसरा आपका रो है उसको आप उसी प्रकार से लिख देंगे, यानी जो तीसरा पंक्ति है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेम यही रूल आप कॉलम के लिए दर्शा सकते हैं। तो कॉलम में क्या है, कॉलम में बस आपको सी, यहाँ पर मैं इस बार पहला तो और बहुत बार ले चुके हैं, अब इसमें मैं तीसरा लेता हूँ।
आप कुछ भी ले सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो मैं तीसरा कॉलम में 4 से या फिर मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, भाग भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं पहले यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तीसरे कॉलम में, तो यहाँ पर हो जाएगा मैट्रिक्स। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम आराम से लिख दीजिए। तो -1 1 5 √3 2 6। और ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि आप जब भी आप इन्वर्स निकालने के लिए जाएंगे तो या तो आपको कॉलम लेना होगा या फिर आपको रो। तो जो भी आप नियम अप्लाई करेंगे तो केवल कॉलम और रो के लिए ही नियम अप्लाई करेंगे। चलिए मैं जब उसको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा। अब देखिए तीसरे कॉलम में मैं 4 से बस मल्टीप्लाई करना है। तीसरा कॉलम ये है, यहाँ पर देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये आपका पूरा C3 के लिए 4 से C3 में मल्टीप्लाई किए। अब यदि चाहें तो आप भाग भी दे सकते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो सकता, आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। अब क्या ले सकते हैं, मान लीजिए मैं C1 लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C1 और इसको हम भाग देना चाहते हैं 1/-2 से। ठीक है, तो ये हम, अब एक चीज़ और, ये तो मैंने जब एक बार मैंने जब इसमें रूल लगा दिया, तो अब हम दोबारा दूसरे बार भी इस चेंज हुए वाले मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। यानी हमने ए में C3 लगा दिया तो हमारी ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब इस मैट्रिक्स में भी मैं C1 लगा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि केवल नए वाले में, चेंज हुए मैट्रिक्स में भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अब 1/-2 C1 ले सकता हूँ इस चेंज हुए मैट्रिक्स में। इसमें हमारा हो जाएगा, ये -1 है और ये 1/-2 होती है, हो जाएगा आपका -2। और ये केवल C1 में लगाना है तो यहाँ पर √3/-2 हो जाएगा और 4/-2 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद बाकी सभी एलिमेंट इस प्रकार से लिखे जाएंगे 1 2 4 5 6 28। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी आप नियम लगा रहे हैं, यहाँ तो मैं बस एक मैट्रिक्स के लिए लेकर समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से नियम लगाए जाते हैं। तो ये आप मत ध्यान दीजिएगा, हमें दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ मत बैठा लीजिएगा। ये चेंज हुए वाले मैट्रिक्स में डिवाइड से का नियम क्यों लगा, ये डिवाइड वाला नियम इसमें भी, इस मैट्रिक्स के लिए भी लगा सकते हैं और इस मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पर मैं मान लीजिए ए या चेंज होने के बाद इसे बी लिख लेता हूँ, आपको समझने में और आसानी रहेगी। तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आपका रूल दूसरा रहा जो कि इस बुक में आपको समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पर रूल आपका तीसरा है, उससे आप अच्छी प्रकार समझिए। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना और सिंबॉलिक रूप में आईवी पंक्ति के अवयव में जैवी पंक्ति के संगत अवयव को के से गुणा करके जोड़ने। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका जो पहला आपका यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा जो भी आपका पंक्ति रहेगा, उसमें आप किसी दूसरे पंक्ति से, अब ये मान लीजिए सेम पंक्ति से या फिर दूसरे पंक्ति से, किसी भी पंक्ति से किसी एक शून्येतर संख्या से जोड़कर यहाँ पर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से सिंबल रूप में निरूपित किया गया ये कॉलम के लिए। मैं आपको अच्छी प्रकार से इसे समझाता हूँ क्या इसमें कहने का मतलब है। मान लीजिए आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका कोई एक मैट्रिक्स ए ही है, ABC कुछ भी लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 या 4 लेता हूँ पहले, 2 5 4 6 7। यहाँ पर अचानक कुछ भी संख्या मानना थोड़ा सा असमंजस के रूप में हमें हो जाता है, ठीक है। इसमें कहने का ये मतलब है कि हम किसी भी पंक्ति को, मान लीजिए कि पंक्ति कॉलम स्तंभ कुछ भी ले रहे हैं, तो मान लीजिए मैं R3 ले रहा हूँ, R3 यानी तीसरी पंक्ति में मान लीजिए ये हो गया, तो यहाँ पर भी हम R3 लिख देंगे। ये चीज़ तो पहले लिख ली जाती है। मान लीजिए किस आप स्तंभ को चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको वहाँ पर हो जाएगा।
अब इस स्तंभ में हम कोई भी एक स्तंभ को ले करके उसमें से कुछ भी शून्येतर संख्या जो शून्य ना हो, जो के बराबर 0 ना हो, उसमें कुछ भी संख्या ले करके मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मैं ये पहला आपका R1 ले लेता हूँ और वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके, और जोड़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट घटा दूंगा। यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ, वो भी 2, और यहाँ पर मैं इस बार R1 ले रहा हूँ, यानी मैं तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से 2 से गुणा करके घटा सकता हूँ, या फिर R2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको A बराबर लिख लेते हैं, और हमारा केवल चेंज हो रहा है R3 में, तो जो बाकी सभी आपके जो पंक्ति हैं वो सेम का सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 2 5 4 6 7, और इस चीज़ को आप ध्यान दे लिए तो समझिए कि आपके 100% आपके श्योर है कि आपको इन्वर्स मैट्रिक्स आपको आ जाएंगे। आप किस प्रकार से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है वो चीज़ आप 100% समझ जाएंगे यदि आप इस तीसरे रूल को समझ लेते हैं। तो पहले तीसरे पंक्ति में को हम 8 वाले एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे, और हम पहले पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर -8 कर देंगे, या 8 एलिमेंट लेंगे, उसको पहले एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम घटा देंगे, तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ बचता है 9, और यहाँ पर है 2, तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। उसके बाद लेते हैं हमारा 1, और 1 में हमारा मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 लेते हैं उसके बाद, और हमारा R1 में आपका यहाँ पर एलिमेंट है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, और गुणा होने के बाद दोनों का वैल्यू हो जाएगा 10, तो 1 - 10 करने पर यहाँ होगा हमारा 9। ठीक है, इस चीज़ को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर आप चाहें, इस चेंज हो गया, अब इस चेंज होने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ R, इस बार मैं ले लेता हूँ R2, और इस R2 में मैं R1 से माइनस करता हूँ, R1 को मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पर R2 है और मैं R1 से माइनस करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई A है, A मैंने 1 है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है केवल R2, तो बाकी सबको हम बिंदास जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से लिख देंगे हम। हालांकि स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो मैं पहला दूसरा और तीसरा लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो हमें दूसरे में से पहला घटाना है, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। उसके बाद 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, और 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। यानी ये ऑपरेशन हम लगाकर इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, ये ऑपरेशन लगाकर हम इस मैट्रिक्स को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ये लिख रहे हैं इसे हम ऑपरेशन कहते हैं, और ये ऑपरेशन हर एक मैट्रिक्स से पहले लिखा होना आवश्यक है कि हमने इसमें क्या क्या चेंज किए तो हमारा ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। और यही सेम चीज़ आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। किसी एक कॉलम को, जैसे यहाँ पर मैंने CR लिया है, यहाँ पर आप C ले सकते हैं, और C लेने के बाद आप मैंने R से R में घटाया था, अब आपको C से C में घटाना है, काम वही करना है। बस मैंने जब R लिया तो केवल R से R में होगा, यदि आप C ले रहे हैं तो केवल C से C में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। हालांकि मैं आपको C वाला भी एक समझा देता हूँ, क्योंकि पहले ये चीज़ आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि आप एक बार समझ गए तब तो मक्खन ही मक्खन है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वही मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या हर्ज है? हर्ज मुझे आप कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, हर्ज गर्ज कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 0 5 -9। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने इस बार ऑपरेशन स्तंभ से लिया, यानी कॉलम से लिया था। कॉलम के लिए हम C से दर्शाएंगे, और ये क्या था यहाँ पर, हालांकि मैंने यहाँ ये वाला ले लिया, तो कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं
C2 तो यहाँ पर R2 ले रखे हैं, R3 यहाँ पर C1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए समझाने के लिए। C1 में हमें क्या करना है, हम C2 से मल्टीप्लाई, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो C1 है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस प्रकार से ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो पहला ऑपरेशन जो भी लिख रहे हैं C1 के लिए, तो यहाँ पर पहला ऑपरेशन C1 लिख लिया जाता है। उसके बाद किससे इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो चीज़ लिख लीजिए। हालांकि यहाँ पर दो अलग अलग भी हो सकते हैं, दो अलग अलग कॉलम भी हो सकते हैं, सेम भी कॉलम हो सकते हैं। जो भी आप लिखें उसको आप अच्छे ढंग से लिखें कि आगे वाले को समझ आए। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जोड़ रहा हूँ 2C2 करके। कोई बात नहीं, ये मैंने ऑपरेशन लगा रखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चेंज क्या हो रहा है आपका, ऑपरेशन 1 मैंने कॉलम 1, तो कॉलम 1 आपका चेंज होगा, बाकी सब आपके सेम लिखे जाएंगे। तो अभी आप समझने के मूड में हैं तो पहले इसको अलग लिख लीजिए। हालांकि बहुत लोग प्रॉब्लम क्या होता है ना कि C2 लिया तो C2 में भी कुछ चेंज होगा, वो चीज़ ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप C1 में ही चेंज होगा। तो C1 में हम C2 से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पर 2 से हो जाएगा तो ये आपका 4 ये हो जाएगा आपका 8, और ये आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो ये आपका हो जाएगा 16, और यहाँ पर आपका दिया है 2 से मल्टीप्लाई 5 में तो ये आपका हो जाएगा 10, और यहाँ पर 0 तो ये आपका हो जाएगा 10। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर C2 में भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर C2 में आप कुछ C1 जोड़ दे दीजिए डायरेक्ट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। C2 चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो बाकी सबको लिख लेते हैं, 16, 10, 5, 7, 9, इन दोनों को जोड़ना है। पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 22, और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। ये ऑपरेशन लिखे जाते हैं। अब तक आपको समझ नहीं आया होगा कि ये ऑपरेशन ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किसी में कुछ भी संख्या जोड़ी घटाई जा रही है। तो इसका मेन मतलब है आपको इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया यानी जो आपका ये अब तक मैंने जो आपका 3 नियम बताए, 1, 2 और यहाँ पर तीसरा था, वो सभी प्रारंभिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके द्वारा अभिव्यक्ति का व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है। हमने यहाँ पर तो देख लिया कि व्युत्क्रम हो तो हम इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आई प्राप्त होता है, तो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हमारा आई आता है तो वो हमारा एक दूसरा से आपका व्युत्क्रम होता है। लेकिन हम प्राप्त कैसे करेंगे कि ए का व्युत्क्रम बी, यही मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए मैं आपको दे दूं मैट्रिक्स ए है यहाँ पर 2, 3, 1, 2, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आपको बस केवल एक मैट्रिक्स दे दी गई हो और दूसरा कहना कि हम एक ऐसी मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? वही चीज़ आपको पढ़ाने के लिए ये सभी नियम पढ़ाए गए हैं, और वो तीनों नियम बहुत मस्ट है। तो चलिए हम पहले यहाँ से ले लेते हैं हम। तो हम एक नई पेज लेते हैं और उस पर हम पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से याद करना है। यहाँ से मैं पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ, जिसे हमारा आंसर तो पहले दे दिए गए, लेकिन हम आपको नियम भी समझाएंगे। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो भी बला 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 दिया है उसको आप पढ़ लीजिएगा, मुझे उतना खास समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। मान लीजिए आपका दे दिया गया है कि आपका मैट्रिक्स ये, इसमें आपको ज्ञात करने के लिए यही होगा कि पहले तो हमें ये लिखना होगा जो आपका यहाँ पर शेड्यूल दिया है, उस प्रकार से आप शेड्यूल लिख लीजिएगा। यहाँ से शेड्यूल इस प्रकार से है, किसी एक आपको संख्या दी गई है उसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा। बस वही चीज़ है कि यहाँ पर ए हो गया है, ए या
इसको हम लिख लेंगे ए बराबर आपका हो जाएगा आई ए, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत लोग इस ए की जगह पर बी भी लिखते हैं, जैसे कि ए बराबर आपके लिख देते हैं आई बी, और ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों को ये बी इसका व्युत्क्रम है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ए बी बराबर आपका आई आ रहा है, तो ये आपका बी आपका व्युत्क्रम होगा, यानी ए बराबर बी इनवर्स होगा, और यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी आपका ए ही प्राप्त होगा। वो चीज़ इस डायरेक्ट लोग मानते हैं। यहाँ पर बी इनवर्स आपको एक सिंबॉलिक है, बस आपको समझाने के लिए। तो हमको या एनसीईआरटी में अधिकतर यही दिया रहता है कि ए बराबर आई बी मान लीजिए, और इसको ज्ञात करते जाइए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स आखिरकार इसे आपको आइडेंटिटी बना देना होता है, और ये आपका आइडेंटिटी आपका चेंज होकर कुछ भी एक अलग मैट्रिक्स आ जाता है, और यहाँ पर एक ए रहेगा। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया, और इसी में हम आइडेंटिटी संख्या से गुणा करेंगे सेम ऑर्डर के, यानी जो भी आप यहाँ पर मैट्रिक्स लेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये चीज़ आप मैंडेटरी रखिएगा। उसी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी हो गया, तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 3 1 2, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, और यहाँ पर आइडेंटिटी आपका मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1, उसके साइड में ही यहाँ पर ए लिख दिया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मैं अधिकतर रो ऑपरेशन लेता हूँ, कॉलम का हैबिट नहीं है। आप तो चाहे तो कॉलम को लेकर चेंज कर सकते हैं या फिर रो को। तो बस इसमें यही होगा कि जो ये वाला मैट्रिक्स है इसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर 1 0 1 0 इस प्रकार चेंज करना होता है। तो आपको अभी नियम बताया गया है एलिमेंट्री रूल में, ऐसी किस संख्या से जोड़िए, घटाइए, इंटरचेंज कीजिए, जो भी यहाँ पर बताया गया है। पहला में क्या बताया गया था, पहला में इंटरचेंज करने को बताया गया था, दूसरा में उसी में किसी और शून्येतर संख्या से गुणा कर दिया जाता है, और तीसरे में गुणा भाग जो भी करना होता है दूसरे में बता दिया। तीसरे में ये बताया जाता है कि किसी अलग कॉलम स्तंभ जो भी लेने हैं, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी लेकर उसमें जोड़ सकते हैं, किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ घटा कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ आपने 3 नियम समझा। तो इसमें हम पहला यूज करते हैं इंटरचेंज वाला, यानी जो पहला रूल था कि हम किसी भी यहाँ पर R1 को हम R2 से चेंज कर सकते हैं, R2 से। तो और वही रूल इधर भी लगाएंगे हम लोग, जो इधर लगाएंगे वही रूल इधर भी लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटो है इससे आइडेंटिटी बनाना। तो हमारा हो जाएगा 1 2 2 3, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए। पहला का दूसरा आपका स्तंभ से कॉलम से मारे क्या पंक्ति बोलते हैं ना उसे, पहले पंक्ति को हमने दूसरे पंक्ति से चेंज कर दिया। तो ये हमारा 1 यहाँ पर चला गया और 2 यहाँ पर चला गया, और ये दोनों नीचे आ गए। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 होता ही है। तो हमें इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो हमारा पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ का भी 1, एक चीज़ तो कंप्लीट हो गया, ठीक। तो वही चीज़ पहले, उसके बाद हम इसे यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1 बनाएंगे। तो अभी जो उधर ऑपरेशन लगाए हैं वही ऑपरेशन इधर भी लगा देंगे। तो 0 1 1 0, इसे भी इंटरचेंज कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम दूसरा हमारा एलिमेंट हो गया यहाँ पर 0 बनाने का, आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो हम ऐसा नियम लगाएंगे कि यहाँ पर 0 हो जाए। तो वो चीज़ तो हम लगाएंगे, लेकिन जब हम इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं तो हमारा एक नियम होता है जिससे कि हम कभी भी उलझेंगे नहीं, यानी हमारा मैट्रिक्स एक शेड्यूल तरीके से इन्वर्स निकल जाए। वो है कि पहले यहाँ पर के एलिमेंट को 1 बनाओ, उसके बाद यहाँ पर के एलिमेंट को 0 बनाओ, उसके बाद सेम यहाँ पर के एलिमेंट को 1 बनाओ, उसके बाद बचे खुचे यहाँ पर के एलिमेंट को 0 बनाओ। ऐसा इसलिए होता है, जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी आप इसको हल करना समझिए। यदि आप एक बार हल करना समझ गए तो आप उसे भी समझ जाएंगे। देखिए, ये 1 शॉट वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको एक ही बार में वो रामबाण सूत्र बता दूं जिससे आप हल कर पाएंगे। ये आपको पहले हल करना समझना होगा, उसके बाद वो भी नियम बता दिए जाएंगे, वो बस समय लगेंगे। ये आपका चेंज हो गया।
अब इसको आपको जीरो बनाना है। ऐसा क्या गुणा किया जाए, क्या घटाया जाए कि यहाँ पर ये जीरो बन जाए। इसके लिए मेरे दिमाग में अभी तक एक नियम किक कर गया है कि हम दूसरे वाले में जो आपका रो है, इसमें दूसरे वाले R2 को हम पहले वाले कॉलम से, पहले वाले स्तंभ से, भाई रो, पहले वाले रो से हम 2 से गुणा करके घटा दे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। यदि हम 1 वाले को 2 से गुणा कर दें और इस दूसरे वाले को घटा दें तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी वाला दूसरा एलिमेंट भी बन जाएगा। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं कि दूसरे वाले रो को तो हम चेंज करने जा रहे हैं। करना क्या है, पहले वाले रो से 2 से गुणा करना है और उससे घटा देंगे, हमारा 0 हो जाएगा। अब इसका टेंशन मत लीजिए, पहले आप इसको ध्यान दीजिए। तो हमारा हो जाएगा, पहला वाला कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये R2 है तो पहला वाला सेम लिखा जाएगा। दूसरा वाला में हमें बस गुणा करके लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 3 में से यहाँ पर 2 2 जगह 4 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -1। ये चीज़ आप लिख लिए और वही सेम नियम आप इस साइड भी लगाना है। तो पहले वाला 0 1 तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब जो आपका 1 है यहाँ पर वही भी नियम यहाँ पे होगा ना, R2 पे यहाँ पर 1 है, माइनस 2 से गुणा होगा 0 में तो वो हो जाएगा आपका 0, तो इसलिए यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ के लिए ये 0, यहाँ पर -2 इंटू आपका 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, साथ में ये 0 लिखा गया। क्यों हुआ देखिए, यहाँ 0 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई 1 में हो गया तो ये हो गया -2, 2 से मल्टीप्लाइड 1 में हो गया तो ये हो गया 2 और यहाँ पर माइनस करना है तो ये हो जाएगा -2। 0 - 2 बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर पहला और दूसरा तो एलिमेंट आपका सही हो गया। यहाँ पर दिया गया है आपका 3 ना, यहाँ पर दिया गया -1 और जबकि हमको लाना है 1, तो करना क्या है, बस इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो माइनस से गुणा करे या भाग करे कुछ भी हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा -R2। बस सिंपल से ही करना है, जो दूसरे रो में बस माइनस से गुणा कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 0, ये हो जाएगा 1 और सेम वही नियम इधर ला देंगे तो 0 1 हो जाएगा, उसके बाद ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका +2, ये हो गया आपका 1। अब उसके बाद क्या करना है, यहीं पर लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इस यहाँ पर 2 दिया है, इसको हमें 0 बनाना है, यानी पहला रो को हमें चेंज करना है पहला रो में। और पहला रो में क्या करना है, पहले वाले रो को हम दूसरे वाले रो से 2 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 R2 तो लिख सकते हैं पहले दूसरे वाले से, हो जाएगा। ठीक, अब मैंने क्यों बताया कि पहले इसको उसके बाद यहाँ पर, इसका रीज़न है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और 0 में कुछ भी संख्या से गुणा करके जोड़िए घटाइए, इस वाले में चेंज नहीं होगा। यदि हम अलग तरीके से चाहते तो यहाँ पर कुछ दूसरी संख्या हो जाती, यानी जो बनाया गया खेल है यहाँ पर 1 करना वो चेंज होता, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लेते हैं। ये चीज़ आपको और अच्छी से बाद में समझ आ जाएगा जब आप और क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमें R1 में चेंज करना है, तो हम पहले इसको नीचे वाला लिख लेते हैं। भैया हम प्रो प्लेयर हैं, ठीक है, यहाँ पर -1 ये 2 हो गया। अब हमने यहाँ पर रूल लिख दिया है कि पहला रो तो चेंज होगा और उसमें क्या होगा, 2 से R2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारा 1 माइनस, और यहाँ पर 0 से 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद भी करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 -2 R1 तो ये हो जाएगा 2 से 2, यहाँ पर 2 1 या 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दिया तो ये आपका हो जाएगा 0, यानी ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब वही नियम यहाँ पर लगाना है, पहले वाले यहाँ पर आपका R1 बराबर यहाँ पर 0 दिया है तो आपका एक एक यहाँ पर हल कर देते हैं। यहाँ पर अलग से यहाँ के लिए आपका एलिमेंट ये हो जाएगा 0 और माइनस यहाँ पर 2, उसके बाद R2 में पहला एलिमेंट -1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर 1 तो ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस
2, तो यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा आपका 2। उसके बाद यहाँ पर दिया है आपका R1 बराबर, इसके लिए अब तो पहला के लिए तो ये हो गया, अब वही जो आप ऑपरेशन इसके लिए लगा रहे थे, यहाँ पर R1 बराबर हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 बराबर 1 माइनस 2, R2 बराबर यहाँ पर दिया गया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बराबर हो जाएगा -3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -3। ठीक है, तो यही हो गया आपका I, और ये हो गया 2 3 -1 2, और यहाँ पर A, तो A इधर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 2 -3 -1 2। ठीक है, ये हमने आपका व्युत्क्रम प्राप्त कर लिया। अब यही चीज़ हम देख लेते हैं कि जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन हल किया था तो उसमें क्या दिया था। तो यहाँ पर देखिए B बराबर आपका दिया है 2 -3 -1 और -2, यानी जो ये आपका व्युत्क्रम प्राप्त हो रहा है ये आपका सही है। ठीक है, तो ये तो मैंने 2/2 का लिए, तो 2/2 का तो वैसे भी आसान ही होता है, इसको हल करना बहुत इजी है। अब चलिए कुछ और संख्या लेते हैं, कुछ और मैट्रिक्स लेते हैं जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसको लूँ, इसको भी लेकर मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ये 2/2 का है, ये आप अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा, ये भी आपका आसान है और ये तो आपको हल करके दिया भी है। इसको क्या ही मैं समझाऊँ, यहाँ पर देख लीजिए A बराबर I ये दिया है, यहाँ पर लिख लिया गया एक मैट्रिक्स, उसके बाद यहाँ पर लिख लिया गया I और यहाँ पर 1, उसका बाद ये ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन ये लगाया गया, उसको ऑपरेशन लगाने के बाद ये चेंज इसमें हुआ है, उसका दूसरा ऑपरेशन ये लगाया गया, इस ऑपरेशन को करने के बाद देखिए ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर चेंज हो जा रहा है आइडेंटिटी फॉर्म में मैट्रिक्स, और ये आपका चेंज हो गया। और इसमें आपका क्या किया गया है, एक मिनट, ये थोड़ा सा बताने में गड़बड़ हो गया। ये जो आपका मैट्रिक्स चेंज हो, वो ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये चेंज हो रहा, मुझे लगा कि ये नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन ये साइड में लिख दिए इन लोग। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये, यानी 3 ऑपरेशन लगाए हैं, तो ये आपका ए इन्वर्स प्राप्त हो गया। ये तो आप रो के रूप में लगाएं, वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर कॉलम के रूप में लगाएं, तो ये भी आप समझ लीजिएगा, ये भी कोई हार्ड नहीं है। मैं समझाता हूँ 24वां, क्योंकि ये 3/3 का है, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होता है विविध प्रश्नावली, तो ये आपके चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें अब आपको कुछ नहीं समझाना है, बस आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं पर्सनली। आप चाहें तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिएगा, तो उससे आप जुड़ करके आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बेशक बताएंगे, जहाँ तक हम उसको देखेंगे मैसेज तो, या फिर यदि हम ना बताएं तो आप यूट्यूब पर देख ही लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसका मैं श्योरिटी लेता हूँ कि यदि मैं मैसेज देखता हूँ और इस प्रकार के सिंपल डाउट हों या फिर कोई हार्ड भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो हम वहीं पे बता देंगे। या फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा प्रॉब्लम बहुत बच्चों को हो रहा है, तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जा सकता है। तो उसको कोई बात नहीं, इसको मारिए गोली जिस बंदूक से मारना चाहें। और यहाँ से देखते हैं आपका उदाहरण 24वां। हालांकि एक आप 3/3 का समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज भी आपको हल कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक रूप में दिए गए, दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, यहाँ देखिए 24वां क्वेश्चन 0 1 2 1 2 3 3 1 1। कभी कभी हम कैमरे में ध्यान नहीं देते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं कितना, लेकिन जो भी हम समझाते हैं कंसेप्ट अच्छा ही समझाएंगे, बस कभी कभी रिकॉर्ड होना भूल जाते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका हमें ए इन्वर्स याद करना है। ए इन्वर्स याद करना है आपको, मैंने 3 नियम ऑलरेडी बता रखे, फिर भी बता रहा हूँ। पहला आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसपोज नहीं यार, मैं बार शायद ट्रांसपोज बोल दिया हूँ, इंटरचेंज करते हैं पहला के दूसरा तीसरा, यानी इसको चाहे तो इसमें किसी भी रो को रो से पूरा चेंज कर सकते हैं,
या फिर कॉलम को कॉलम से, ये चीज़ आप जानते हैं। और दूसरा नियम ऑलरेडी जानते हैं, तीसरा नियम भी ऑलरेडी जानते हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रयोग करता हूँ। भूल जाता हूँ कई बार समझाना भाई आपको कि क्या बता रखा है क्या नहीं। हालांकि जो भी बता रहा हूँ वो दिल से बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको पहले यहाँ पर सजा के लिख देना है। सजा के लिखने से अच्छा ये होगा कि हमें क्या क्या करना है वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से हल ही किया जाता है। सजाना क्या, ये 1 1 1, ये आपका 3/3 का आइडेंटिटी लेंगे क्योंकि आपका मैट्रिक्स 3/3 का है। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी 3/3 का होगा। बस सिंपल सा इसको अब आइडेंटिटी बनाना है और इसको जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे वो चेंज हो जाएगा, तो आपको आपका प्राप्त इसका इनवर्स होगा। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, मैंने आपको 2/2 में तो बताया था, यहाँ पर ABCD के रूप में था। तो पहले इसको चेंज करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको चेंज करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको 2/2 के लिए भी बताया था। अब 3/3 के लिए क्या है, 3/3 में आपको नंबर के रूप में लिख दे रहे हैं, आप उससे समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। किस मेथड से जाएंगे तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो आप अलग मेथड अपना लीजिए, भटक लीजिए। यदि आ जाए तो अच्छी बात है, आपको मेरी तरफ से एक सैल्यूट है। क्योंकि देखो फास्ट क्वेश्चन हल करने में ना प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पहले यहाँ पर आते हैं, फिर इस यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ। पहले हम L के रूप में हल करते हैं। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद हम यहाँ पर नहीं जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। रीजन समझो, यहाँ पर रहेगा संख्या 1 और यहाँ पर रहेगी 0। तो हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे और हम इसे टारगेट करते जाएंगे। अब ये 0 से इसमें क्या करेंगे कि कुछ भी हो पाएगा। यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी बना लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर संख्या, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन लगाएंगे अब ऐसा लगाएंगे कि अब यहाँ से इसको किल करेंगे और यहाँ से यहाँ पर 1 रहेगा ना, अब 1 से इसको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे। ये आपका हो जाएगा पूरा 0 का 0। अब ये आप भी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद बची संख्या यहाँ पर जो भी रहेगी इसको हम सेम संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और उसी से हम इसको बना लेंगे 0। इसके बाद यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर जाते हैं। यानी हम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से हम हल करते हैं। देखने में भी हल के रूप में लग रहा है कुड़ुक कुड़ुक, लेकिन आप समझ लीजिएगा ये चीज़, इस चीज़ को आप समझ लिए तो बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर 0 दे रखा है, हमें नहीं चाहिए 0, हमें 1 करना है, तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिव कहते हैं। R2 को हम R1 से कर देंगे, या फिर R1 को R2, कुछ भी लिख दीजिए। करना तो एक दोनों को एक्सचेंज ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1, और यहीं पर वो सेम नियम लगा देंगे। ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा A। ये चीज़ समझ लिए। मुझे एक सिंगल सा पेज लेना चाहिए था, फिर भी आपको समझ जाएंगे, इतना तो समझदार है हो ही आप। ठीक है, ये चीज़ तो आपका हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी के रूप में यहाँ पर 1 भी हो गया और यहाँ पर 0 भी होगा। तो हमें 2 एलिमेंट तो आपके ये हो गए, और ये यहाँ पर इस संख्या को मत समझिए, इस ये ऑर्डर को समझिए। ये दोनों हो गए। अब बची संख्या यहाँ पर 3 है और हमें बनाना है इससे 0। तो हमें क्या करना होगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, और पुनः घटा देंगे, 0 हो जाएगा। जैसे कि हमें R3 को चेंज करना, R3 हो जाएगा, R3 यहाँ पर लिख देंगे। R3 को चेंज करना है, और चेंज करने में R3 में से हम घटाएंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 से गुणा करके R1 में घटा देंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 0। उल्ला। तो ये हो जाएगा। हालांकि मुझे फास्ट समझाना चाहिए था, लेकिन आप स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 0 1 2,
और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर बची संख्या आपका 5, और यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 उससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा -6, और यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा -5। उसके बाद यहाँ पर है आपका 1 और यहाँ पर है आपका 3, तो ये हो जाएगा 9, तो -9 यहाँ पर +1 है तो ये हो जाएगा -8। ये आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर बची संख्या आपका 5 है। 5 को हमें करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1, वही सेम नियम लगा। हालांकि अब इधर भी चेंज करते हैं, भुला ही में गया था। अब यही ऑपरेशन, जो ये ऑपरेशन लगाए हैं, अब इसमें लगाते हैं। तो चेंज करना है हमें तीसरा, तो 2 को हम लिख लेते हैं पहले जिस प्रकार से दिया है। यहाँ पर 1 है, सॉरी। और तीसरे में हमें क्या करना है, तीसरा घटाना है पहले से 3 से गुणा करके। तो पहले में 0 है, ये भी 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, और यहाँ पर आपका 3 दिया है, 1 दिया है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 और 0, तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ पर 1 दिया है, ये 0, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसे हमें 0 करना है, तो हमें R3 में तो चेंज करना है भाई। R3 में क्या करना है, R3 में हम प्लस करते हैं, यहाँ पर माइनस दिया ना, तो 5 से गुणा कर देते हैं R2 में, जिससे हमारा ये 0 हो जाएगा। R3 को हमें चेंज करना है और R2 के माध्यम से कर रहे हैं, 5 जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिया ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 1 0 1 2। और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दिया है आपका 0, और यहाँ पर भी 0 दिया है, और यहाँ पर भी 0, तो कुछ भी जोड़ घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यदि यहाँ पर कोई अलग नंबर रहता है, इसे हम चेंज करने जाते तो ये चेंज हो जाता। यहाँ पर भी 1 रहता, यदि हम इसे चेंज करने जाते तो यहाँ पर 1 रहता, और इसमें यहाँ पर 0 भी है ना, तो भी यहाँ पर संख्या कुछ बचती, 1 तो बचता ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये -5 है, और इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, -5 + 5 हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर देखिए ये -8 है, और यहाँ पर आपका 2 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +10, और यहाँ पर -8 है तो ये आपका हो जाएगा +2। और सेम नियम इधर भी अप्लाई कर देंगे, तो 0 1 0 1 0 0, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, अभी इसमें तो कुछ भी चेंज हो जाएंगे भैया। तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर नियम ना, उसको हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर R3 = 0 + 5 R2, तो यहाँ पर 5 की जगह पर R2 यहाँ पर 1 है, तो ये गुणा हो जाने के बाद ये हो जाएगा 5, यानी 0 + 5 तो हो जाएगा आपका 5। उसके बाद यहाँ पर दिया है -3, और यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा आपका -3, यहाँ पर भी 0 हो तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद हम निकालते हैं आपका नेक्स्ट पेज, जिस पर हमें क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि ये तो आपका पेज भर ही गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये भी चेंज हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, 1 बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा R3। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो देखिए मैंने सिंगल लिखा है। जब आपका माइंड ज़्यादा बढ़ जाए, यानी आपको समझ आ जाए कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पर क्या एलिमेंट चेंज होगा, तो उसके साथ ही दूसरा भी यहाँ पर ऑपरेशन लिख देंगे, और दोनों को समराइज करके सिंपल ये लिख सकते हैं। अब दिख रहा होगा R3 भी, R3 यहाँ पर भी R3 ही होगा। तो आपका इस दिमाग बहुत तेज़ काम कर रहा है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इससे भी चेंज कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन एक साथ भी ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 2 होने वाला था, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था R3 और R3 1/2, डायरेक्ट ये लिख देता, और सब में मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता था, लेकिन कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं। 1 2 3 0 1 2 0 0, ये हो जाएगा 1। उसका सेम यहाँ पर हो जाएगा, साथ में ए लिखते जाइए, जो मैं हमेशा भूलता रहता हूँ, ये मेरी बड़ी समस्या है भाई। उसका 0 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, ये चीज़ हो गया, यहाँ पर 1। उसके बाद इसे हमें बनाना है
क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है 0, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। R2 बराबर हो जाएगा R2 -2R3, ये हमारा हो जाएगा 0। 0 होने के बाद हम यही सेम ये तो हो जाएगा 0, ये ऑपरेशन लगाने के बाद। अब हम इसको भी चाहें तो बना सकते हैं 0। कैसे? यहाँ पर हम R1 लिख सकते हैं, ठीक है, और R1 में हम R1 -3R3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा स्मार्ट दिमाग काम करना चाहिए। हालांकि मैं आपको अभी समझाऊं कि नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गई होगी। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये आपका 0 हो जाएगा, वही सेम स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम ये स्टेप लगा देंगे कि जिससे पहला वाला भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। दिमाग। और एक चीज़ और आपको समझा दूँ, पहले ये स्टेप हल होगा, उसके बाद ये। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन जो पहली बार देख रहा होगा ना, वो कहेगा बहुत अच्छा समझाए हैं। तो इसको हटा देते हैं, इस पेज को, और यहाँ से हम पूरा फ्रेश पेज पर हम लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले तो दूसरा वाला चेंज नहीं हुआ, तो बीच में हम इसको दूसरा वाला, एक मिनट, ये R2 है ना, गलत लिख देंगे, R2 है। तो ये नीचे वाला तो हमारा हो जाएगा 0 0 1। उसके बाद हम इसमें देखिए ये 0 0 है, तो इसमें हम कुछ भी संख्या से गुणा करने के बाद 0 कर दें। आना तो R2 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों 0 है। अब यहाँ से देखिए 2 -2R3, तो ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद हम R1 भी चेंज कर रहे हैं, तो R1 में हम R1 -3R3 है, ये भी 0 है। गुणा करके घटाएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, गुणा करके घटाएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, यानी 1 2 तो सेम ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। उसके बाद 3 से गुणा करने के बाद इससे घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0। अब दोनों ऑपरेशन इस साइड लगाना, और इस साइड तो आपको अब आसान लग रहा होगा। अब इस साइड आपका क्वेश्चन गलत होता है, हालांकि मेरा भी गलत हो जाता है, लेकिन मैं ध्यान से जब करता हूँ, प्रैक्टिस के साथ करता हूँ, तो मेरा गलत नहीं होता है, अच्छे से आंसर आ जाता है। और कई ऑपरेशन लगाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो इसमें हमें तीसरा कुछ भी चेंज नहीं करना है। तीसरा यहाँ पर था 5/2 -3/2 1/2, ये चीज़ आपका लिखा गया। उसके बाद पहले हमें R2 लिखना था। R2 में हमें R2 -2R3, तो यानी 1। अब यहाँ पर साइड कैलकुलेशन स्टार्ट, यहाँ से साइड कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाना था। क्या था? R2, तो R2 में हमारा हो जाएगा 1 -2R3, तो ये हो जाएगा 5/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 - 4 5 1 - 5 हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा -4। ये पहले वाला है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा इसके सामने। उसके बाद R2 में यहाँ पर था 0 माइनस इसमें 2 से, ये देखिए मैंने 2 से सभी में मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सभी के सभी 2 से कट जाएंगे, और डायरेक्ट मैं इसमें घटा दे रहा हूँ। तो ये आपका 1, यहाँ पर 0 -3, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3। 0 -1, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद क्या है आपका R1 में आपको 3 से R3 से गुणा करके घटाना है, ठीक है। तो ये आपका पहला संख्या है आपका 0, और 0 में आपको घटाना है -3R3 करके, तो ये 5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 15, तो ये हो जाएगा आपका -15/2, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक। उसको दिए आपका हो जाएगा 1, और इसमें आपको -3 में 3 से गुणा करना है, तो -3, तो माइनस यहाँ पर माइनस भी है, और ऑपरेशन में भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +/2, और यहाँ पर होगा 3, तो ये हो जाएगा 9/2, तो 1 + 9/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11/2।
यहाँ पर हो जाएगा 11/2। उसके बाद क्या करना है आपको, करना बस यही है कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 0 माइनस 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा -3/2 और ये आपको बहुत ख़राब तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो आप पहले से अच्छे से अरेंज कर लीजिए। डबल ऑपरेशन नहीं लगाना चाहिए था, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि एक तो पहले बात कि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में हर एक बेसिक चीज़ आपको मायने रखता है। तो -15/2 11/2 -3/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। उसके बाद क्या करना है, इससे बस हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करना है, R1 में चेंज करना है, R1 माइनस 2R2, ये चीज़ लगा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये 0 है तो कुछ भी चेंज नहीं हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 0 0 1 ना 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया आइडेंटिटी। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगाना है, लेकिन इसमें तो कुछ भी 0 नहीं होगा, तो इससे सावधानी सॉल्व करना होता है। R1 माइनस 2R2, तो -15/2। उसके बाद माइनस यहाँ पर R2 की जगह पर -4 दिया है, तो ये इसको हल करेंगे तो -15/2 प्लस आपका 8 हो जाएगा। तो इससे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -15 प्लस 16/2, तो यानी कुल मिला के हो जाएगा यहाँ पर 1/2। साफ बात खत्म। और बाकी संख्या तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ चेंज तो उसमें करना है। तो आप -4 3 1 5/2 -3/2 1/2। उसके बाद हमें दूसरी बार करना है कि यहाँ पर 11/2 को हमें माइनस करना है 2, यहाँ पर संख्या 3, यहाँ पर 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2, यहाँ पर 2 से यहाँ 6 हो जाएगा तो 12/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये -1/2 आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर है R1, तो R1 में आपका -3/2। उसके बाद -2R2 में आपका दिएगा -1, तो ये -1 हो जाएगा -3/2 प्लस 3 नहीं, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 की जगह 4/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। और साथ में ये आपका ए यहाँ से लिखते रहिएगा। ये आपका आइडेंटिटी हो गया, तो ये हो जाएगा I। उसके बाद बड़ा सा ये आपका, तो इससे डायरेक्ट हम इसको इधर ला कर ले देते हैं। ए इनवर्स बराबर ये आपका 1/2 -1/2 1/2 -4 -3 1 5/2 -3/2 1/2, इससे आप लिख सकते हैं। ये आपका इसका इनवर्स हो गया। और आंसर मिलाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, देखिए 1/2 -1/2 1/2 -4, ये -3, यहाँ पर 3 है, मुझसे कोई गलती होगी क्या, कहाँ से मैंने कुछ गलत कर रखा क्या? यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, मैंने कहीं गड़बड़ कर रखी है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये आपका, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखते वक्त यहाँ पर -3 दिया, यहाँ पर +3 हुआ, क्योंकि इसमें कुछ इंटरचेंज ही नहीं हुआ। जहाँ पर देखिए आपका R2 में इंटरचेंज हुआ, तो यहाँ पर माइनस जो था वो आपका प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्लस ही होगा, मैंने यहाँ पर गलत से माइनस लिख लिया था। उसके बाद ये आपका -1, ये भी आपका सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। हालांकि ये मैंने कहाँ से गलत कर रखा, ये मुझे पूरी अच्छी तरह से समझनी होगी। यहाँ पर भी प्लस ही था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर मैं माइनस कैसे लिख दिया? ये सिर्फ मैंने यहाँ से उतारते वक्त सिर्फ ये माइनस कर दिया, नहीं तो जो मैंने हल किया है उसमें तो ये आपका प्लस ही आया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर पूरा का पूरा मैच होता है। हालांकि ये मैंने गलत से जब
आप वीडियो में देख ही सकते हो, जब मैं लिख रहा था यहाँ पर माइनस गलती से लिख दिया, नहीं तो ये आपका आंसर 100% मैच कर रहा है। इसी प्रकार से ये आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये विकल्प के रूप में कुछ मेथड आपको बता रहे हैं, आप कॉलम के रूप में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर P दे दिया है, तो इस P इन्वर्स याद कीजिए, यदि इसका अस्तित्व है तो यानी इसमें इसका भी आपको इन्वर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी आप इन्वर्स याद कर सकते हैं, सिंपल सा मेथड है। कितने इसमें गए हैं? 1 2 2 ही आपके, 2 ही गए हैं ना, 2 ही ऑपरेशन में ये आपका अस्तित्व निकल गया। 2 ही में नहीं, यहाँ पर कुछ है जो ये दिया है। बाएं पक्ष के अवयव की द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो गया था, यानी यहाँ पर ये आपका बाएं पक्ष के अवयव द्वितीय पंक्ति ये सभी के सभी शून्य हो जा रहे हैं, इसलिए शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। क्योंकि ये आइडेंटिटी इसको बनाना है, ये आइडेंटिटी नहीं हो पाया, तो इसलिए P इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। इसलिए सभी का आपका इन्वर्स ज्ञात हुई जरूरी नहीं, ये आपका एग्जाम्पल 25 बता रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 25 से आप समझ सकते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले 25 नहीं देखा था, पढ़ते वक्त देखा होगा कभी, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ हार्ड क्वेश्चन देख रहा था, तो इसलिए उस वक्त मैंने इसको नहीं देखा था। अब यहाँ से आपका अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, जिसका अस्तित्व है, जिनका अस्तित्व हो पा रहा है, उन्हें प्रारंभिक रूपांतरण के रूप से ज्ञात करना है। देखिए, बहुत लोग एडजॉइंट के मेथड से अलग अलग तरीके से हल करना चाहते हैं, लेकिन पेपर में आपका पूछ देगा प्रारंभिक रूप से, तो आप इस सभी क्वेश्चन को, इधर 9 है और यहाँ पर 14 तक तो आपको 2 ऑर्डर के दिए हैं, तो 2 ऑर्डर का ज्ञात करना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं इतना तो आप पे डेफिनेटली विश्वास ही कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से 15 16 17 ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, जाहिर सी बातें होने भी चाहिए, ये आप हल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली से एक सर आप क्लास 12 की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो विविध यहाँ पर उदाहरण है, विविध उदाहरण है, और ये आपका विविध प्रश्नावली है। इसमें भी आपके कुल ये 15 है, जिसमें से 3 तो बहुविकल्पी, ये 12 क्वेश्चन इधर है और कुछ सीधा से। तो आप पहले जो भी आपकी एक्सरसाइज है उससे हल करिएगा। अगर आपको ये लगे कि ये आपको विविध प्रश्नावली समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई अलग सा नियम नहीं है। हाँ, कुछ विविध प्रश्नावली में एडवांस दे दिए होते हैं, उसे भी अलग नियम से बताए जाएंगे यदि आपको विविध प्रश्नावली भी पढ़ने, यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो। लेकिन इससे पहले इसमें हार्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ, और जो भी आपको न हल हो पा रहे, पहले आप इसे हल करिएगा। यदि आप इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा, मैं उसे एक अलग वीडियो में हल करके बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख लीजिए, पूरा इसको हमने बता रखा है, आप इसे हल करिएगा। और आपसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी चीज़ समझ लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। पहली बात, टेलीग्राम पर आप हमारे नाम से भी सर्च करिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ आएगा, एक तो आपका ग्रुप आएगा और एक आपका चैनल आएगा। ठीक है, तो चैनल को आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर परमानेंट जो भी आपके अपडेट रहते हैं, PDF रहते हैं, वो वहाँ पर दे दिया जाता है। और दूसरा, सेम इसी नाम से आपका ग्रुप मिलेगा। ग्रुप फॉलो इसलिए करिएगा क्योंकि ग्रुप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में आप हमें, ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, आप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब का कमेंट है ही ना, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इसलिए प्रेरित कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा PDF भी दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा, और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली फ़ोटो भी भेज सकते हैं ना, ये क्वेश्चन या फिर इस स्टेप पर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आप स्वयं भी हल करेंगे। वहाँ पर स्टेप पर जाने के बाद आपको समस्या होने लगी तो आप फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हैं, वो आपका उसको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करके, आपको हल करके फ़ोटो आपको अच्छी प्रकार से भेजकर समझाया जाएगा। तो आप 2 काम पहले करिए, या तो कमेंट सेक्शन में आप
आप क्वेश्चन बता लिख सकते हैं, समस्या डाउट जो भी चीज़ें हैं। और दूसरी, आप चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पर्सनली कहूँगा व्हाट्सएप से ज़्यादा आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़िए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आपकी भी प्राइवेसी बची रहेगी, हमारी भी। ठीक है, तो ये रहा इस लेक्चर में इतने सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आगे जुड़ते रहिए, देखते रहिए।